केसरिया आदाब के लिए नहीं, शौर्य और पराक्रम के लिए होता है। बॉलीवुड के 3 बड़े नाम शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ, और सामने है अभिनेता मुकेश खन्ना। मुकेश खन्ना ने इन तीनों कलाकारों पर पान मसाला से जुड़े विज्ञापन को लेकर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कलाकारों को ऐसे विज्ञापनों के लिए जनता से माफी मांगनी चाहिए। लेकिन आखिर मामला क्या है और क्यों महाराष्ट्र एफडीए ने इन तीनों सितारों को नोटिस भेज दिया? आइए जानते हैं पूरी खबर। दरअसल महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी एफडीए ने शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को विमल इलायची के विज्ञापन को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। एफडीए का आरोप है कि विज्ञापन भले ही इलायची का हो, लेकिन इसके जरिए ऐसे ब्रांड की अप्रत्यक्ष या सरोगेट एडवर्टाइजिंग हो सकती है जो पान मसाला से भी जुड़ा है। तीनों कलाकारों ने इस मामले में स्पष्टीकरण मांगा गया और रिपोर्टों के मुताबिक उन्हें 15 दिन में जवाब देने को कहा गया है। यानी अभी यह नोटिस है, कोई अंतिम दोष सिद्धि या सजा नहीं। अब आते हैं मुकेश खन्ना के बयान पर। मुकेश खन्ना ने एक वीडियो जारी करते हुए इन विज्ञापनों पर सवाल उठाया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ये कलाकार बाजार में केसरिया आदाब करते घूमते हैं। उन्होंने कहा कि केसरिया शौर्य, साहस और पराक्रम का प्रतीक है, इसलिए इसे ऐसे विज्ञापन के लिए इस्तेमाल होते देखकर उन्हें शर्म आती है। मुकेश खन्ना का कहना है कि बड़े कलाकारों की समाज और खासकर युवाओं पर बड़ी इन्फ्लुएंस होती है। इसलिए उनका सवाल है, जब इन कलाकारों के पास पैसे और काम कमाने के लिए इतने सारे दूसरे रास्ते हैं, तो ऐसे विज्ञापन करने की जरूरत ही क्या है? अब यहाँ एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, सरोगेट विज्ञापन। सरल भाषा में समझें तो जब किसी ऐसे उत्पाद का सीधे विज्ञापन करना मुश्किल या प्रतिबंधित हो, तो उसी ब्रांड नाम से जुड़े दूसरे प्रोडक्ट का विज्ञापन किया जाता है। जैसे यहाँ विज्ञापन इलायची का बताया जाता है, लेकिन एफडीए का सवाल है कि क्या इससे उसी ब्रांड से जुड़े पान मसाला प्रोडक्ट की ब्रांड रिकॉल भी बढ़ती है? यही बात अब जांच और नोटिस का हिस्सा है। महाराष्ट्र में तंबाकू और निकोटीन वाला गुटखा तथा पान मसाला उत्पादों पर प्रतिबंध लागू है। एफडीए इसी ब्रॉडर क्रैकडाउन के तहत ऐसे प्रमोशनल कैंपेन्स पर भी नजर रख रहा है। एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंडे ने भी चेतावनी दी है कि कार्रवाई सिर्फ बड़े नामों तक सीमित नहीं रहेगी। मुकेश खन्ना ने सवाल उठाया कि क्या सेलिब्रिटीज को अपनी पॉपुलैरिटी और इन्फ्लुएंस की जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए, क्योंकि करोड़ों लोग इन सितारों को फॉलो करते हैं। एक सेलिब्रिटी जब किसी प्रोडक्ट का प्रमोशन करता है तो उसके पीछे सिर्फ एडवर्टाइजमेंट नहीं होता, उसके साथ उन सेलिब्रिटियों की क्रेडिबिलिटी और करोड़ों लोगों की नज़र भी जुड़ी होती है। और यही वजह है कि ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स को लेकर बार बार बहस होती है। वैसे मुकेश खन्ना इन दिनों एक और बयान को लेकर भी चर्चा में है। उन्होंने हाल ही में जनगण मन की जगह वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान बनाने की मांग की थी। इस बयान में उन्होंने राष्ट्रीय गान और राष्ट्रगीत को लेकर कई गलतियां भी की, जिसके बाद वह बयान भी चर्चा में रहा। यानी फिलहाल मुकेश खन्ना एक बार फिर सुर्खियों में है। एक तरफ वंदे मातरम वाला बयान और दूसरी तरफ शाहरुख, अजय और टाइगर के विज्ञापन पर हमला। अब देखना होगा कि एफडीए के नोटिस पर ये तीनों कलाकार क्या जवाब देते हैं। क्या आपको लगता है कि किसी बड़े कलाकार को ऐसे प्रोडक्ट और एडवर्टाइजमेंट करने से पहले ज्यादा जिम्मेदारी रखनी चाहिए? आपकी राय कमेंट्स में जरूर बताइए।